अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस आज की वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू चैप्टर जेनिटो यूरिनरी। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, प्री सिजेरियन डिलीवरी, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या गाइडलाइन है जो कि हमें फॉलो करना है इस टॉपिक में, आज वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपको जो भी कोड्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक उनका डिस्क्रिप्शन ही बताऊंगा, कौन सा कोड हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे, क्या ईजी मेथड है, क्या गाइडलाइन है और क्या एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। तो वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज़ विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हमारा क्या चीज़ इंक्लूड होती है, वेजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और प्री सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, और जो हमारी कोड रेंज आती है इसमें आती है 59400 से लेके 59622 तक। ठीक है, ये सारी कोड रेंज आती है जो कि इस टॉपिक में हमें कवर करनी होगी। ठीक है, ये सारे कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज और ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस टॉपिक में कौन कौन से कोड्स हैं और उनका क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सबसे पहला कोड देखो आप 59400। ये हम किसके लिए कोड करते हैं, ये करते हैं हम वजाइनल डिलीवरी के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एंटीपार्टम केयर और पोस्टपार्टम केयर। ठीक है गाइज, ये हमारी रूटीन ऑब्स्ट्रक्टिव केयर है, मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अब देखो जो कोड है हमारा 59409, ये कब करते हैं हम, ये करते हैं केवल वजाइनल डिलीवरी होगी। अगर हमारे सिनेरियो में केवल वजाइनल डिलीवरी हो रही होगी एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 59409। यहाँ पे कहीं भी एंटीपार्टम केयर और पोस्टपार्टम केयर इंक्लूड नहीं है। ठीक है गाइस, ये केवल हम जब कोड करेंगे जब हमारा वजाइनल डिलीवरी हो रहा होगा। ठीक है, 59410 कब कोड करते हैं, जब हमारा वजाइनल डिलीवरी हो रहा होगा, उसके साथ में क्या हो रहा होगा, पोस्टपार्टम केयर हो रहा होगा। ठीक है गाइस, और जो हमारा कोड है 59412, ये किसके लिए करते हैं हम, ये करते हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के लिए विद और विदाउट टोकोलाइसिस। ठीक है, और जो हमारा कोड है 59414, ये किसके लिए कोड करते हैं हम, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के लिए। वो हमारा सेपरेट प्रोसीजर, मतलब ये सेपरेटली वी हैव टू कोड दिस। ठीक है, और जो हमारा कोड है 59425, ये किसके लिए करते हैं हम, ये केवल करते हैं एंटीपार्टम केयर के लिए। अगर हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा होगा, एंटीपार्टम केयर हो रही होगी और उसके साथ में कितनी विजिट होंगी, 4 to 6 विजिट्स होंगी, तो एट द टाइम वी हैव टू कोड 59425। और जो हमारा 59426 कब कोड करते हैं, 7 और मोर विजिट के लिए। ठीक है, और जो हमारा कोड है 59430, ये करते हैं केवल हम किसके लिए, पोस्टपार्टम केयर के लिए। अगर हमारे सिनेरियो में केवल पोस्टपार्टम केयर हो रहा होगा एट द टाइम वी हैव टू कोड 59430 वाला कोड। ठीक है, अब देख लेते हैं सिजेरियन डिलीवरी वाले कोड्स। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला कोड है हमारा 59510। ये हम कब कोड करते हैं, ये हम करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के लिए, जो कि इंक्लूड करता है क्या, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम। ठीक है, और जो हमारा कोड है 59514, ये किसके लिए कोड करते हैं, ये केवल हम करते हैं जब हमारे सिनेरियो केवल क्या हो रहा होगा, सिजेरियन डिलीवरी हो रही होगी एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 59514। ठीक है, 59515 कब कोड करेंगे, जब हमारे सिनेरियो सिजेरियन डिलीवरी हो रही होगी प्लस क्या हो रहा होगा, पोस्टपार्टम केयर हो रहा होगा। ठीक है गाइस, और जो हमारा एड ऑन कोड है 59525, ये कब कोड करते हैं हम, ये करते हैं सब टोटल और टोटल हिस्टेक्टोमी आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। तो उस टाइम पे हम क्या कोड करेंगे, एड ऑन कोड हमारा क्या, 59525। ठीक है, अब इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी हैं हम किसके साथ इसको कोड कर सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, देखो गाइस ये जो कोड्स हमारे 59610 और 59612, ये कोड्स हम कब कोड करेंगे, पहले कोड हम जब कोड करते हैं जब सिजेरियन डिलीवरी की हिस्ट्री होनी चाहिए। मतलब हमारे सिनेरियो में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट का ऑलरेडी पहले सिजेरियन डिलीवरी हो चुका है, मतलब ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम पे ही हम ये वाले कोड कर सकते हैं, देख कर कि क्या चीज़ अप्रोप्रिएट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें इन कोड्स को कोड करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उसकी पहले कहीं सिनेरियो में दे रखा है कि सिजेरियन हिस्ट्री है या नहीं है। अगर होगी तो ही हम ये वाले कोड्स कोड कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो इनको हम कभी भी कोड्स नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, अभी इन्हीं कोड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि हमें बेटर आइडिया लगेगा कि कैसे हम इन कोड से रिलेटेड और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, देखो गाइस पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट कोड सीरीज वुड यू रिफर फॉर पेशेंट हु हैड प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी नाउ प्रेजेंट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे सिनेरियो में दे रखा है कि पेशेंट का पहले सिजेरियन डिलीवरी है, तो हमारा कौन सा कोड जाएगा, हमारा कोड रेंज जाएगा 59610 से लेके 59622 तक। ये मैंने आपको समझाया था ना
कि अगर हमारे सिनेरियो में कहीं भी ऐसा दे रखा होगा कि सिजेरियन डिलीवरी पेशेंट का हुआ है और अभी वो वजाइनल डिलीवरी के लिए आया है या फिर सिजेरियन डिलीवरी के लिए आया है, तो एट द टाइम हम ये वाला कोड रेंज कोड करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में। देखो पहला ऑप्शन देखो 59400 और 59414, ये हम कब कोड करते हैं? ये हम करते हैं केवल वजाइनल डिलीवरी के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें हमारा कोड कौन सा? 59618 से लेके 59622। अब देखो ये वाला कोड ऑलरेडी इन आता है इसी में, बट हमारा यहाँ से शुरुआत जो कोड की होती है वो कहाँ से होती है? 59610 से। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है गाइज, अगर आप इन कोड रेंज को चेक करोगे तो ये सारे जो कोड्स हैं वो जब हम कोड करेंगे, जब पहले हमारे सिनेरियो में क्या होगा? सिजेरियन डिलीवरी होगा, फिर उसके बाद पेशेंट किसके लिए होगा? वजाइनल डिलीवरी के लिए हो या फिर अपना सिजेरियन डिलीवरी के लिए हो दोबारा से। ठीक है, तो एट द टाइम हमें ये वाला कोड रेंज कोड करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 23 ईयर ओल्ड हु इज प्रेग्नेंट एट 39 वीक, ठीक है, एंड 3 days इज प्रेजेंटेड फॉर लो ट्रांसफर सिजेरियन सेक्शन। मतलब अभी सिजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट आया है। ठीक है, एन एब्डोमिनल इंसिजन इज मेड and was extended superiorly and inferiorly with good visualization of the bladder. The bladder was then inserted and the lower uterine segment incised in a transverse fashion with the scalpel. The bladder was removed and the infant had delivered atraumatically. The nose and the mouth were suctioned with bulb suction trap and cord doubly clamped out and cut. The placenta was then removed manually. What should be the report for this procedure? ठीक है guys, अब हम आते हैं अपना ऑप्शंस पे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे केवल एक चीज़ दे रखी है कि सिजेरियन सेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हमारे सिनेरियो में इसके अलावा मिला नहीं है हमें। ठीक है, अब देखो हम कोड्स पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए देखो, उसका कोड है हमारा 59610। ये हम कब कोड करते हैं? हमें पता है कि हमारे सिनेरियो में हिस्ट्री होनी चाहिए किसकी? सिजेरियन की। बट यहाँ तो पेशेंट आया है सिजेरियन के लिए, यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री गिवन नहीं है पेशेंट के लिए सिजेरियन का, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए डायरेक्टली। ठीक है, जो हमारा कोड है 59510, इसमें क्या होता है? ये हमारा आता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए, प्लस इसमें क्या होता है हमारा? एंटीपार्टम केयर प्लस पोस्टपार्टम केयर। बट हमारे सिनेरियो में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा ना कि पोस्टपार्टम केयर हो रहा है या एंटीपार्टम केयर हो रहा है, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं आपको इसको बुक में भी दिखा देता हूँ कोड को। देखो हमारा कोड 59510। ठीक है, आपने देख लिया होगा। इसमें क्या हो रहा है? हमारा सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है, प्लस एंटीपार्टम केयर हो रही है, प्लस पोस्टपार्टम केयर हो रही है, तो इसलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन अपना बी। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन सी देखो 59514। ठीक है, अब हमारे सिनेरियो में हमने देखा है कि सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है। अब आप कोड देखोगे 59514, ये केवल किसके लिए आता है? सिजेरियन डिलीवरी के लिए आता है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। आप अगर ऑप्शन डी देखोगे 59515, ये हम किस लिए कोड करते हैं? ये हम करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के साथ में पोस्टपार्टम केयर हो रही होगी, एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 59515 वाला कोड। बट हमारे सिनेरियो में केवल क्या हो रहा है? सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है, यहाँ कहीं भी पोस्टपार्टम केयर भी नहीं दिखा रखा कि हो रहा है, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है और हम अपने राइट आंसर तक कैसे पहुँचे हैं। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसा मैंने आपको समझाया, आप उस चीज़ को चेक करके भी अपने राइट आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो इसमें क्या देगा? अ पेशेंट प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर, द ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोवाइडिंग हर पेरीनेटल केयर इज कॉन्टेक्टेड टू परफॉर्म डिलीवरी, द प्रोवाइडर डिलीवर ट्विन, द ऑब्स्टेट्रिशियन विल ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट नेटल केयर, मतलब कि पोस्टपार्टम केयर। देखो अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है हमारा सबसे पहले वजाइनल डिलीवरी हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? पेशेंट के साथ में एंटीपार्टम केयर भी हो रही है, प्लस पोस्टपार्टम केयर भी हो रही है। ठीक है गाइज, अब देखो हम ना अपना कोड्स देख लेते हैं ऑप्शंस के। देखो पहला ऑप्शन देखो 59430। ठीक है, ये वाला कोड हमारा जो है 59430, ये किसके लिए आता है? ये हमारा आता है पोस्टपार्टम केयर के लिए केवल। और हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है? हमारे सिनेरियो में वजाइनल डिलीवरी हो रही है ट्विंस की। ठीक है, उसके साथ में एंटीपार्टम केयर भी हो रही है, पोस्टपार्टम केयर भी हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे 59510 × 2, ये हमारा कब आता है? सिजेरियन डिलीवरी के लिए। ठीक है गाइज, बट हमारे सिनेरियो में कहीं भी सिजेरियन डिलीवरी तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे डी 59409, ये हम किसके लिए कोड करते हैं? ये हम करते हैं वजाइनल डिलीवरी के लिए,
और जहाँ पे हमारा एंटीपार्टम केयर हो रहा होगा और पोस्टपार्टम केयर हो रहा होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैंने आपको एक गाइडलाइन बताई थी, जहाँ पे भी ट्विंस का डिलीवर हो रहा होगा और उसके साथ में एंटीपार्टम केयर हो रही होगी और पोस्टपार्टम केयर हो रही होगी, तो उस टाइम पे हम कौन सा कोड करते हैं, 59400 विथ कोड 59409 विथ 51 मॉडिफायर। ये मैंने आपको क्लियरली गाइडलाइन में बताया था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट गाइडलाइन हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको गाइडलाइन पता है तो उसके बेस पे आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे डिलीवरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या इजी मेथड है और क्या गाइडलाइन है जो कि हमें फॉलो करनी है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।